नमस्कार दोस्तों। आ, बड़े लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली आईबीपीएस ने आईबीपीएस क्लर्क 10 का नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट 2 सितंबर से था, 2 से 23 सितंबर तक, जो अब पूरा हो चुका है। तो अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि ये डेट ऑलरेडी निकल गया। अब बात ये होगी कि आगे क्या करना है। क्या फॉर्म फिलअप करने के बाद हम वेट करते रहें कि जब 5 दिसंबर को इसका प्रीलिम एग्ज़ाम होगा तो हम जागेंगे, या हमें शुरू करना है अभी से। तो जैसा कि हर बार होता है, हम फॉर्म फिलअप करने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, और पूरी तैयारी, यानी अगर 5 दिसंबर को एग्ज़ाम है तो 4 दिसंबर तक या 3 दिसंबर तक हम प्री की तैयारी करते रहते हैं, और प्री के एग्ज़ाम में बैठते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग पास हो जाते हैं। और फिर जो मेन एग्ज़ाम होता है 24 जनवरी को मेन एग्ज़ाम है इसका, यानी 5 दिसंबर के बाद 24 जनवरी के बीच का जो टाइम बचता है, इसमें भी हम कुछ दिन ये देखने में निकाल देते हैं कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट जब तक नहीं आता तब तक हम बेमन से पढ़ते हैं, और जब रिज़ल्ट आ जाता है तो हम मेन के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं, और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि रिज़ल्ट आने के लगभग 2 हफ्ते बाद ही मेन का एग्ज़ाम होने वाला होता है, और हम मेन के लिए रेडी नहीं हो पाते, और इस तरह से हम फेल हो जाते हैं। ये लगभग 70 से 80% लोगों की कहानी है, जो अपना एक लंबा समय प्री में निकालते हैं, और प्री का एग्ज़ाम होने के बाद फिर जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ होने के बाद वो मेन के लिए शुरू करते हैं, तब तक लेट हो जाते हैं और मेन क्लियर नहीं हो पाता। ये हर साल चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं पहले से सुनता आ रहा हूँ, और इस बार भी होगा। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करेंगे। तो मैं इसमें ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डे 1 से, अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, तो आज से आपको मेन के लिए पढ़ना है, प्री के लिए नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ाई करनी है मेन के हिसाब से करनी है। मैंने यहाँ पे दोनों एग्ज़ाम का पैटर्न दिखाया है। प्री में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो प्री में 3 सेक्शन होता है: इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग। इंग्लिश 30 मार्क्स की होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होता है, मार्क्स 30 होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 मार्क्स, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ये प्री का हो गया। ये हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होती है। अक्सर लोग इसे क्वालिफाई कर लेते हैं अगर उन्होंने सही से तैयारी की है। तो दिक्कत मेन में होती है। जैसे आप मेन में आते हो, आपको अचानक बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलती है। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ जाता है, जो उसमें नहीं रहता है। ये 50 नंबर क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का। इंग्लिश रहती है उसमें, इंग्लिश में भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग उसमें भी है, रीजनिंग इसमें भी है, लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं। वहाँ 35 मार्क्स की रीजनिंग होती है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 होता है, मार्क्स 60 होता है। ये जो 50 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होता है इसमें, ये बहुत ही अलग होता है। जो मेन की रीजनिंग होती है वो देख के लगता है अरे कहाँ फंस गए आके, क्योंकि प्री की रीजनिंग बहुत इजी होती है, उसमें बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मेन की रीजनिंग अगर 50 क्वेश्चन है तो उसमें 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ पज़ल होता है, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। हमने तो पज़ल को छोड़ के बाकी सब कुछ किया होता है, और उसके बल पे हम प्री की रीजनिंग क्लियर कर लेते हैं। लेकिन मेन में जिधर देखो उधर ही पज़ल, हर तरफ पज़ल ही पज़ल दिखाई देता है, और ये पज़ल हमें इतना पज़ल करता है कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता, और इस तरह से हम फेल हो जाते हैं। तो मेन के लिए पढ़ना है पहले दिन से,
और पहले दिन से ही पूरा फोकस करना है कि उन चीज़ों को पढ़ा जाए जो मेन में आने वाला है, जो बहुत ही टफ़ है। इसी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। आसान आसान चीज़ों को पढ़ के प्री क्वालिफाई करके खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पजल्स करने हैं मैक्सिमम, रीजनिंग में मैक्सिमम पजल करने हैं। क्वांट में पहले क्वेश्चन 35 था, प्री में अभी 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स। और इसमें मैक्सिमम मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आता है। हम प्री में सिंप्लीफिकेशन करके नंबर सीरीज करके पास हो जाते हैं, लेकिन जब मेन में आते हैं तो इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ तक कि जो DI होता है उसमें भी अर्थमेटिक होता है, और यहीं पे हम मार खा जाते हैं। तो मैथ का भी सेक्शनल कटअप क्लियर नहीं होता, और अगर गलती से सेक्शनल कटअप क्लियर हो भी गया तो ओवरऑल कटअप क्लियर नहीं हो पाता। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करके मैं ये बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप डे 1 से मेन के लिए पढ़ो। डे 1 से ही मेन के पैटर्न को ध्यान में रख के पढ़ाई करो। इन चारों सेक्शनल कटअप के को ध्यान में रखो। चारों सेक्शन को हर रोज़ टच करो, हर रोज़ उसको टच करना है। चाहे थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन हर रोज़ पढ़ो। और अगर शुरू से आप मेन के लिए हर एक सेक्शन को पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे तो शायद रिज़ल्ट कुछ अच्छा हो सकता है। और देखते हैं, आप इस तरह से शुरू करोगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं यही बोलने के लिए वीडियो बनाया था। अगर सब कुछ ठीक रहा और आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हर एक सेक्शन वाइज एक वीडियो बनाऊंगा कि हर एक सेक्शन को कैसे कवर करना है मेन का। मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा और आप कुछ अच्छा कर पाओगे। थैंक यू।